हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरियन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। कि ये बताता है क्राइटेरिया कि हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम उसके लिए पढ़ेंगे डेफिनेशन। इफ एफ अप्रोचेज टू कॉम्प्लेक्स नंबर L1 या W1 is not equal to L2 या W2 for two different कर्व्स या पाथ थ्रू Z0, द लिमिट Z approaches Z0 f Z does not exist। कहने मतलब जो हम लिमिट इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो हम क्या चूज करेंगे, या तो दो कर्व चूज करेंगे या दो पाथ चूज करेंगे थ्रू Z0। अगर उन दोनों की वैल्यू क्या आती है, लिमिट रखने पर समान आती है, तब तो हमारी एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है, नॉट इक्वल टू L1 इज नॉट इक्वल टू L2 मीन्स क्या है, तो वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये दोनों बराबर आ जाती है तब क्या करती है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि CR इसी के ऊपर डिपेंड है कैसे उसका जो है डेरिवेशन निकालते हैं। कि वहाँ पे हम पाथ जो है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था अपने लेक्चर में कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स में जो लिमिट होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, कि हम पाथ इसमें चूज करते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि हमारी लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, सो दैट द लिमिट Z टेंड टू 0 Z अपॉन Z1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें ये दिखाना है कि ये हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो सोल्यूशन कुछ हमने यहाँ लिखा हुआ, लिमिट इज टू एग्जिस्ट इट मस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच Z अप्रोचेज द पॉइंट 0। अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारी क्या हो रही है, वो Z जो हमारा अप्रोच कर रहा होगा उस पर क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ कुछ XY प्लेन दिया गया है, मतलब Z प्लेन हमने ड्रा किया है जहाँ हमारा Z अप्रोच करेगा कहाँ, ये देखिए मूल बिंदु पे। तो यहाँ दो तरीके से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं, एक रियल एक्सिस पे और एक इमेजिनरी एक्सिस पे। तो रियल एक्सिस पे अगर हमारा Z अप्रोच करेगा तो इस तरीके से अप्रोच किया, जो देखिए एरो लगाया, और ये y पे, तो y लिमिट होगी y टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या होता है y एक्सिस पे x बराबर वो हमारा होता है 0, और रियल एक्सिस पे होता है हमारा y बराबर 0, और यहाँ पे ये लिमिट जाएगी x अप्रोचेस 0। तो एक ये केस होगा और एक ये केस होगा। तो इन्हीं दोनों का यूज करके, क्योंकि उनमें क्या लिखा हुआ है, टू डिफरेंट कर्व या टू पाथ, तो हम क्या ले रहे हैं, पाथ लेंगे पहला और एक दूसरा। Z बराबर हम जानते हैं x प्लस आई वाई, और Z बार बराबर होता है x माइनस आई वाई कंजुगेट। तो Z x कोमा वाई बराबर, तो ये जो x कोमा 0 नॉन 0 पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस, ये वाले पॉइंट x कोमा 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं y, ये हो जाएगा 0 कोमा y। तो केस बन लेते हैं फर्स्ट में, तो लेट Z अप्रोचेज 0 along the x एक्सिस देन y बराबर 0। जब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस करता है तो बाई एक्स इसकी इक्वेशन होती है, बाई एक्स एक्सिस पे y बराबर 0, तो Z बराबर क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, तो यहाँ y बराबर 0 रख देते हैं, x प्लस आई इंटू 0, वेयर, और यहाँ लिमिट कौन से अप्रोच की जाएगी, वेयर द रियल नंबर x इज अप्रोचिंग
0, ये वाला जो फॉर दिस पॉइंट तो लिमिट z टेंड टू 0, तो z अपॉन z बार बराबर वैल्यू रख देते हैं लिमिट, यहाँ x अप्रोचेज 0, तो z की वैल्यू आ गई x प्लस आई 0 अपॉन इसकी आई x माइनस आई 0। z बार की क्या है मान x माइनस आई वाई है, तो y यहाँ के रख देंगे 0, तो ये लिमिट x टेंड टू 0, यह आ जाएगा x अपॉन x बराबर लिमिट x टेंड टू 0, ये 1 बराबर 1 आ जाएगी। तो ये पहले केस में क्या है कि जब हमारा x जो है रियल एक्सेस पे अप्रोच कर रहा है तो केस आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसके वाले केस करेंगे y अप्रोचेज 0, तो हम सेकेंड केस में लेंगे z अप्रोचेज 0 अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होता है हमारा x बराबर 0 लिखा हुआ फॉर द इमेजिनरी एक्सिस, देन z बराबर क्या होता है x प्लस आई वाई, तो हमने रख दिया x बराबर 0, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी बराबर आई वाई। z बार बराबर होता है x माइनस आई वाई, तो 0 माइनस आई वाई बराबर माइनस का आई वाई। अब लिमिट निकालते हैं, तो देखिए इसमें क्या है x बराबर 0 हो गया, तो लिमिट कौन सी अप्रोच करेगी y टेंड टू 0, तो लिमिट z टेंड टू z नॉट z बार अपॉन सॉरी यहाँ z 0 है, लिमिट z टेंड टू 0 z अपॉन z बार बराबर लिमिट y अप्रोचेज 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी आई वाई अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का आई वाई बराबर, तो ये लिमिट y टेंड टू 0 माइनस का 1 बराबर ये माइनस का 1, तो लिमिट z टेंड टू 0 z अपॉन z बार बराबर ये माइनस का 1। तो देखिए हम दो पाथ ले रहे हैं और दोनों पाथों की वैल्यू क्या आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। पहले वाले केस में आ रही थी 1, दूसरे वाले केस में आ रही है -1, तो दोनों क्या होंगी हमारी लिमिट बराबर नहीं होगी, इसलिए लिमिट क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। The two limits are value in difference so that the limit does not exist, यानी कि दोनों लिमिट की वैल्यू क्या है डिफरेंस है, इसलिए टू लिमिट्स आर वैल्यू डिफरेंट so that the limit does not exist। एग्जाम्पल नंबर 10 है, कंसीडर द लिमिट z टेंड टू 0 z अपॉन z बार का स्क्वायर। तो पहला केस है ए, वाट द वैल्यू डज द लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेज अलॉन्ग द रियल एक्सिस। बी केस है वाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेज अलॉन्ग द इमेजिनरी एक्सिस। सी डू द आंसर फ्रॉम ए एंड बी इम्प्लाई दैट लिमिट z टेंड टू 0 z अपॉन z बार स्क्वायर एग्जिस्ट एक्सप्लेन। तो देखते हैं 1 बाई 1 पार्ट। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं जेड प्लेन, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस से ये 0, तो जेड बराबर है होता है एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका कंजुगेट होता है जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई। तो ए पार्ट के लिए हमारा जेड अप्रोचेज अलोंग द रियल एक्सिस, तो जेड अप्रोचेज 0 अलोंग द
रियल एक्सेस, तो ये है। तो रियल एक्सेस वाई बराबर क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा x कोमा 0। कहने का मतलब x जो है हमारा वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ, लिमिट लगेगी इस तरीके से। रियल एक्सेस ऑन द रियल एक्सेस y बराबर 0 होता है, तो z बराबर x प्लस आई इंटू 0, तो ये आ जाएगा x, तो z बार बराबर आ जाएगा x माइनस आई इंटू 0 बराबर x। द रियल नंबर x अप्रोचेज 0, तो जो लिमिट लगेगी हमारी क्या लगेगी रियल एक्सेस पे x अप्रोचेज 0, तो लिमिट z टेंड टू 0 z अपॉन z बार का स्क्वायर बराबर, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, यहाँ रख देंगे x प्लस आई 0 अपॉन x माइनस आई 0 का स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंड टू 0, तो ये x अपॉन x का स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंड टू 0, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे, तो लिमिट z अप टू 0 z अपॉन z बार बराबर z अपॉन z बार का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगी वैल्यू 1। तो इसे क्या मान लेंगे, इसे क्या होता है, इसे मान लेंगे L1 इस वैल्यू को। तो लिमिट z टेंड टू 0 z अपॉन z बार का होल स्क्वायर बराबर लिमिट y टेंड टू 0, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। लिमिट y टेंड टू 0 1 बराबर क्या होता है कांस्टेंट बराबर ये L2 मान लेंगे, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा L2। जो हमारा तीसरा जो केस था उन दोनों में लिमिट क्या आ रही, पहले में 1 आ रही थी और दूसरे में भी क्या आ रही 1, तो L1 बराबर L2, द लिमिट एग्जिस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।